अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़, शाहराए दस्तूर पर खड़ा हूं और इस वक्त यहां का माहौल सोगवार है। शहरी इक़्तिदार के अंदर अफवाहें हैं, हुकूमत सख्त घबराई हुई है। ताकतवर हलकों के साथ एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो लड़ाई जो हमेशा से नवाज शरीफ का तुराए इम्तियाज रही है कि पहले ताकतवर हलकों के पैरों में बैठ के डीले खड़काते हैं और उसके बाद लड़ाई शुरू कर देते हैं, और उसके बाद फिर वही मजलूमियत का पहाड़ा, वही एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव, वही वोट को इज्जत दो का नारा, बयानिया, और उसके बाद कीमत लगाकर किसी अच्छी कीमत पर उस बयानिया को फरोख्त कर देते हैं। आज भी यही सूरत हाल है। इस्लामाबाद में अफवाहों का बाजार गर्म है और खबरें ये हैं कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ हल्की आंच पर आग जो जंग है वो छेड़ दिया है और आने वाले दिनों में ये जंग बढ़ सकती है। मरियम नवाज ने इस्तीफा देने की भी धमकी दी है कि अगर मरियम नवाज को मजबूर किया गया तो वो इस्तीफा भी दे सकती है। ख्वाजा आसिफ को भी मजबूर किया जा रहा है। मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं कि ताकतवर हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ को फारिग किया जाए, ओहदे से हटाया जाए, और ख्वाजा आसिफ इस सिलसिले में अब नवाज शरीफ के पास कि अब तो ये हमारी बड़ी बेइज्जती है, एक तो मेरे फ्रंटमैन को पकड़ लिया, ऊपर से इस्तीफा मांग रहे। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो शहर इक़्तिदार के अंदर जो है वो चल रही है। इन तमाम तर चीज़ों पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है कि इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपका ओपिनियन, आपकी राय वो बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले नईम अशरफ भट्ट ARY से वाबस्ता सहाफ़ी हैं और बड़े काबिल सहाफ़ी हैं, जो बड़ी ताज़ा तरीन स्टोरीज ये जो है वो निकाल कर लाते हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया ARY पर जिसमें इन्होंने दावा किया कि मियाँ साहब दोबारा मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को मियाँ साहब ने धमकी दी है। इसहाक डार तो पहले ही अपनी वजारत को डिसिप्लिन में लाने के इकदाम उठा चुके हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अफसरान को तैनात करने से पहले इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। ईरानी सदर का इस्तकबाल, अहम सफीरों से नवाज शरीफ की मुलाकात, पीपल्स पार्टी भी नून लीग के साथ है, क्योंकि अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट मांग रही है ना नवाज शरीफ से, और नवाज शरीफ पहले ही जितना कुछ दे चुका है, अब नवाज शरीफ मजीद अफोर्ड नहीं कर रहा। और फिर नून लीग के हाथ में राय किया गया है। कहने को तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, कहने को मरियम बीबी वज़ीर आज़म है, लेकिन इंटरव्यूज किसी और जगह पे होते हैं, तैनातियां किसी और जगह पे होती हैं, फ्रंटमैन गिरफ्तार हो जाते हैं, कोई बचा नहीं पाता। तो लिहाजा अब आगे नवंबर भी आ रहा है, तैनातियां भी, बाकी सूरत हाल भी, और लेकिन ये जो लड़ाई शुरू हुई है ना, जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई बड़ी खतरनाक और असूली लड़ाई है। अगर इस लड़ाई के बाद भी अच्छी कीमत मिल गई, किसी अच्छी चीज पर इत्तेफाक हो गया आपस में, तो फिर मियाँ साहब हमेशा की तरह अच्छी कीमत, यानी ये जो कहते हैं ना कि मुजामत होगी तो मुफाहमत होगी, ये वही वाला तरीकाकार है। बहरहाल चीजें अब हाथ से निकल चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ का जराये के मुताबिक इस्तीफा जो है वो तलब किया गया। ख्वाजा आसिफ ने खुद भी कहा था, खबरें आई हैं, लेकिन मियाँ साहब ने कहा तगड़े हो जाओ, थपकी दी कि तुम क्यों भाग रहे हो, देख लेते हैं। लेकिन अब ताकतवर हल्के कह रहे हैं कि हमारे लिए ये शख्स जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। और देखिए ना, कौन सा मियाँ साहब क्या मुजामत करेंगे माजरत के साथ। रात को जो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में जिसमें मियाँ जावेद लतीफ भी बैठे हुए थे, फैसल वाडा भी थे, क्या कहा उन्होंने? कहा कि जनरल फैज ने मेरे बीमार कुत्ते, ये कितनी तौहीन अमीज बात है। मैं कहता मैं दावे से कह रहा हूँ, वो जो प्लेटलेट्स वाली स्टोरी थी कि मियाँ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने कहा ये तो मेरा बीमार कुत्ता था, मियाँ साहब तो बिल्कुल ठीक थे, उसका खून दिया गया था और उसके जरिए जो है वो रिपोर्ट जो है वो बनाई गई थी। तो बहरहाल ये तो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो, यानी इस नैज पे चीजें आ गई कि फैसल वाडा का ताल्लुक किससे है, किस जमात के साथ है फैसल वाडा का ताल्लुक, या किस फरीक के साथ ताल्लुक है। तो मियाँ साहब के बारे में इस तरह की बातें, और फिर जाहिर है आप जब डीलें खड़काई हूं तो फिर आपकी कोई ग्रेस नहीं होती, फिर आप लड़े भी तो लोग कहते हैं ठीक है आप लड़ते रहें, अब हम भी न्यूट्रल हैं। दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी है, कहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक करीबी जरिए का कहना है कि कुछ लोगों के लिए सियासी लिहाज से ये सूरत हाल मुश्किल हो सकती है, लेकिन वज़ीर आला पहले ही वाज़ा कर चुकी हैं कि वो समझौता करने के बजाय मुस्ताफ़ी होना पसंद करेंगी। यानी वो पार्टी के अंदर भी समझौता नहीं करेंगी, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगी, किसी और जगह पे भी वो समझौता नहीं करेंगी, बल्कि इस्तीफा दे देंगी। तो ये चीजें अचानक से अब जो है वो सारे उठा रही हैं। और मैंने आपको बताया था ना, नून लीग अनकंफर्टेबल है,
जो फील्ड मार्शल ने अमेरिका का दौरा बिताया था, 3 रात को उनकी मार्को रूबियो से भी मुलाकात हुई, तो ये परेशान है कि खान के बेटे अमेरिका जाते हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं, फिर आर्मी चीफ को बुला लिया जाता है, खान के बेटों के साथ 1.5 घंटे की बात हो जाती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो परेशान कर रही हैं। तो बहरहाल अगस्त का महीना है, पीछे आप देख रहे हैं जो है वो झंडे लगे हुए, पूरा रेड जोन को सजाया हुआ है। लेकिन ये अगस्त का महीना जो है वो इस रजीम के लिए बड़ा खतरनाक जो है वो साबित होने जा रहा है। इसके अलावा पिछले 5 दिनों से मियां आबाद फारूक, उनके भाइयों को मुबैना तौर पर उठा लिया गया हुआ है। तो अब उन्होंने कहा है कि आईजी पंजाब, अगर मेरे भाई मियां शहजाद फरूक की मौत हुई या उसको कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे एसएचओ असद अब्बास को दुनिया में छुपने की जगह नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो आज कोट लखपत जेल से फैसला आने जा रहा है, इस वक्त भी जो है वो 9 मई के केसेस के हवाले से फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो जरताज गुल पीटीआई की एमएनए, उनको सजा हुई थी तो उन्होंने उस सजा को चैलेंज कर दिया। यानी एक तरफ सजाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ सजाएं चैलेंज की जा रही है। तो खबर यह पीटीआई की रहनुमा जरताज गुल ने 10 साल कैद की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दायर कर दी है। जरताज गुल ने अपने वकील बैरिस्टर अली जफर और मोहसिन हुसैन चोटिया के वसासत से अपील दायर की है। 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमे में बेकसूर हूं, पुलिस ने जिमनी में नामजद किया। अदालत ने 31 जुलाई 2025 को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा को कलअदम करार देकर जो है वो सदा किया। किसको कलअदम किया जाए? तो बहरहाल अब जो है एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ एक और दावा, ख्वाजा आसिफ तो अपने फ्रंटमैन को जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करने में लगे हुए थे और उनका दिफा करने में लगे हुए थे। लेकिन अब एक और दावा सामने आया है। राना तारिक साहब सहाफ़ी हैं, वो ये दावा करते हैं, कहते हैं कि बावसूख ज़राए ने दावा किया है कि सियालकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की गिरफ्तारी में अहम पेशरफ्त हुई है। ख्वाजा आसिफ के हमायती अफसर के लाहौर वाले घर में खड़ी गाड़ी से रेड में 13 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। अंदाजा करें, वो जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं पुर्तगाल के अंदर फलां जगह, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती है, हो रही है, रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ उनके खिलाफ बात भी करते हैं कभी कभार, लेकिन अपना फ्रंटमैन पकड़ा जाए बजाय इसके कि कहें कि मेरा करप्शन से कोई लेना देना नहीं है, जो भी करप्ट है उसको सजा दो। कहते हैं हमारे करप्ट को छोड़ दो, किसी और के करप्ट को पकड़ लो। और फिर कहते हैं कि ये हम जो सियासतदान हैं हम तो छोटी मोटी करप्शन करते हैं, असल तो ब्यूरोक्रेसी, ताकतवर लोग, हम तो उनका जो बचा कुचा है वो खाते हैं। तो लिहाजा अंदाजा करें इस मुल्क का क्या हाल होगा। बहरहाल ये एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो तासुर यही है कि आज पीटीआई को दोबारा मजीद सजाएं जो हैं वो सुना दी जाएंगी, लेकिन जो अब मियां नवाज शरीफ साहब ने करना शुरू कर दिया है कि आप इक़्तिदार भी लें, आप झूले भी झूलें, आप सारी सजाएं भी माफ कराएं, आप गॉड फादर भी बने और उसके बाद आप हल्की फुल्की मुजामत भी करें, तो ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। ताकतवर लोग भी नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो कहेंगे नहीं भाई नहीं, पहले तो वो यास्मीन राशिद से जो सीट हारी हुई है छोड़ो ना, बेटी का इस्तीफा लो ना, भाई को कहो कि इस्तीफा दे, उसके बाद मुजामत करो। सिस्टम में रह के सिस्टम को ब्लैकमेल करते हो, तो ज़ाहिर है ये चीज़ें तो जिसमें पाकिस्तान में जितना ताकतवर हल्कों का कंट्रोल ज़्यादा हो चुका है तो ये तो चलने वाली नहीं है। बहरहाल शारा इक़्तिदार पर, शारा दस्तूर पर तमाशा लगा हुआ है। हम आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।